हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, या आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, या अपना जो यहाँ पर डाउट और चैट का जो सेक्शन है उसके अंदर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ऑफलाइन क्लास होती है तो मुझे आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हाँ कितना क्या समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, बट इंटरेक्शन हो जाता है। यहाँ पर अलग फैसिलिटी है, जैसे मैं हर सर्किट को आपको वैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखा सकता हूँ, वो ऑफलाइन में नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर भी कुछ बेनिफिट है, बट ठीक है, जो भी है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मुझे फीडबैक दे सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। क्लियर है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स उनके बारे में बात की थी और उनके एग्जांपल्स पढ़े थे। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आता है इस पर, और ये है कि जैसे धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत जो है उनको आपस में रूपांतरित कैसे कर सकते हैं, उनको कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। कि करंट सोर्स गिवन हो तो उसका आप वोल्टेज सोर्स कैसे बना सकते हो, वोल्टेज सोर्स हो तो करंट सोर्स कैसे बना सकते हो, धारा स्रोत दिया हुआ हो तो वोल्टेज स्रोत कैसे बनाओ, वोल्टेज स्रोत है तो धारा स्रोत कैसे बनाओ। और जैसे मैंने पहले भी वहाँ पे भी बताया था कि वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत अलग अलग चीज़ें नहीं है, क्या है यहाँ पर बात करेंगे। तो धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत के बारे में मैं बात करता हूँ। वोल्टता स्रोत एवं धारा स्रोत, वोल्टेज सोर्स एवं करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ठीक है। अब कब करंट सोर्स, अब जैसे मैंने बोला था कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कोई अलग चीज़ें नहीं है, तो लिख ही लो यहाँ पर। वोल्टेज स्रोत तथा धारा स्रोत अलग अलग नहीं होते हैं। इसको और हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। अभी थोड़ा लैंग्वेज को मुश्किल करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, बाकी बुक्स में जनरली मुश्किल लैंग्वेज आता है, बाकी आप लिखते हो तो मतलब समझने के लिए इजी लैंग्वेज जितना हो उतना होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट आप लिख सकते हो कि वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर नॉट डिफरेंट, अलग भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, परंतु परिपथ में गणना के लिए सरलता के आधार पर, परिपथ में गणना के लिए सरलता के आधार पर तथा उपयोगिता के आधार पर, मतलब यूज कैसे करना है, तथा उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा स्रोत को धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत में विभाजित कर दिया जाता है। ऊर्जा स्रोत को वोल्टेज स्रोत तथा धारा स्रोत में विभाजित कर दिया जाता है। वोल्टेज सोर्स एंड इंग्लिश वाले, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर नॉट डिफरेंट बट in the circuit for simplification and according to the use of application, we can divide the energy source into वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। क्लियर है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अब जब भी जो भी लिखवाऊँ वो पैरा चेंज करके लिखना है आपको। अब मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, उसको आप समझ लेना। ठीक है, ये ऐसा है जैसे कोई भी एनर्जी का सोर्स, ऊर्जा स्रोत लगा हुआ है, ये एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी सोर्स है ये, मतलब कि क्या है, ये ऊर्जा स्रोत।
इसके साथ में कोई डिवाइस लगी हुई है, जैसे कोई पंखा लगा हुआ है। अब मैं पंखे की बात कर रहा हूँ, कोई फैन की बात कर रहा हूँ, तो वो फैन जिस भी डिवाइस को स्टडी कर रहे हैं उस पर वोल्टेज करंट की बात कर रहे हैं, तो वो डिवाइस क्या हो जाती है, उसको बोलते हैं लोड इम्पीडेंस, लोड प्रतिबाधा। तो जो पंखा जो लगा हुआ है, जिसको मैंने ऐसे बोल दिया कि इसका जो भी है ये ZL हो गया, प्रतिबाधा इम्पीडेंस का ZL। ये अपना पंखा या कोई भी डिवाइस लगी हुई है, जैसे मोबाइल है चार्ज लगा हुआ है, तो ये मोबाइल हो गया। ये सोर्स के साथ में कनेक्टेड है। ये क्या है, प्रतिबाधा है, लोड प्रतिबाधा है, ये लोड इम्पीडेंस, लोड इम्पीडेंस, ठीक है, ये लोड इम्पीडेंस है। अब देखो बात ऐसी है, कैसी है बात, ऐसी है कि ये जो एनर्जी सोर्स लगा हुआ है ये ZL, अपने पास में क्या लोड प्रतिबाधा है। अब एनर्जी सोर्स ऊर्जा का कोई स्रोत है तो उसकी आंतरिक प्रतिबाधा भी होती है, उसका इंटरनल इम्पीडेंस भी होता है। अब आंतरिक प्रतिबाधा उसको मैं ZS बोल देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, ZS। ये हो गया ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी सोर्स। ये है लोड प्रतिबाधा, मतलब कोई भी लोड जो लगा हुआ है। इसका कुछ सोर्स है तो सोर्स का भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिबाधा होता है, इंटरनल इम्पीडेंस होता है। जैसे मैंने बताया, जैसे आंतरिक प्रतिरोध होता है वैसे प्रतिबाधा होता है, तो इसका क्या होता है, इंटरनल इम्पीडेंस होता है। अब वो इंटरनल इम्पीडेंस है, मान लो ZS है। क्या है इंटरनल इम्पीडेंस, ZS है, मान लो ZS क्या है, आंतरिक प्रतिबाधा है। किसकी, तो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था, डेफिनेशन के बाद में क्या लिखना है आपको, डेफिनेशन के बाद में लिखना है ZS क्या है, इंटरनल इम्पीडेंस, इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ सोर्स, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, ठीक है। ये अब अगर ये आंतरिक प्रतिबाधा इसकी तुलना में ZL के कंपैरिजन में बहुत कम हो, इसके कंपैरिजन में ये कम है, तो हम लोग वोल्टा स्रोत का यूज करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, पहला केस, इफ ZS मतलब स्रोत की जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो ZL के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम लोग वोल्टा स्रोत, या मैं बोल देता हूं कि ऊर्जा स्रोत वोल्टा स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो ऊर्जा स्रोत वोल्टा स्रोत की भांति व्यवहार करता है। देन इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, देन एनर्जी सोर्स विल वर्क एज वोल्टेज सोर्स, देन एनर्जी सोर्स विल वर्क एज एनर्जी सोर्स। तो ऊर्जा स्रोत वोल्टा स्रोत की भांति स्रोत की तरह कार्य करते हैं। देन एनर्जी सोर्स विल वर्क एज वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, इस कंडीशन में। और अगर ये कंडीशन है मतलब ये वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और वोल्टेज सोर्स का मतलब है कि हम लोग बैटरी से शो करेंगे इसको ऐसे, ये जो वोल्टेज ये बना रखा था इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे बैटरी से, ये हो गया। और जो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा थी, जो इंटरनल इम्पीडेंस था, उसको ऐसे लिख दूंगा मैं, ये ZS, ठीक है, और ये अपना ZL था ही, ये बैटरी, ये एनर्जी सोर्स हो गया, ठीक है। इसकी आंतरिक, ये ZS लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखे, मैंने बताया था आपको कि जब भी Z लिख रहे हो तो हम इसको बॉक्स बना देते हैं, ये ZS हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, जब ये कम हो ये ज़्यादा हो तो। और दूसरा केस सेकंड, अगर इफ ZS इज वेरी वेरी लेस देन ZL, अगर इसके कंपेरिजन, इसको मैं VS सोर्स का ना, ये स्रोत का है, तो अगर ये कम है तो क्या होगा, धारा स्रोत की तरह बिहेव करवाते हैं हम इसको, करंट सोर्स की तरह बिहेव कराते हैं। देन तो ऊर्जा स्रोत धारा स्रोत की तरह कार्य करेगा। देन एनर्जी सोर्स विल वर्क एज करंट सोर्स,
देन एनर्जी सोर्स विल वर्क एज करंट सोर्स, देन एनर्जी ऊर्जा स्रोत धारा स्रोत की तरह कार्य करेगा, स्रोत की तरह कार्य करता है। क्लियर है? अरे कूल है ना, ठीक है। ये आ गया। तो अगर करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो करंट सोर्स के लिए हम लोग बैटरी नहीं लगा के उसको क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये करंट सोर्स को प्रदर्शित करने का तरीका है। और इसमें जो इसकी जो आंतरिक प्रतिबाधा वो पैरेलल में लगाते हैं। करंट सोर्स के लिए बताया था लास्ट लेक्चर में, तो पैरेलल में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। ये जेड एस ऐसे, और ये लोड तो ऐसे के ऐसे लगा देंगे ऐसे। आगे बात समझ में? तो जब भी धारा स्रोत की बात करते हैं तो धारा स्रोत के समांतर क्रम में लगाते हैं। इसका ये आंतरिक प्रतिबाधा, इंटरनल इंपेडेंस, पैरेलल में लगाते हैं करंट सोर्स को। तो इसको मैं लिख देता हूं आई एस, ये करंट सोर्स का, ये वोल्टेज सोर्स का, ठीक है ना। ये इस तरीके से होता है, मतलब कि ये काफ़ी कम है तो ये करंट सोर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमको तो पता है कोई भी सर्किट बना रहे तो कि कौन जेड एस कितना है, जेड एल कितना है। तो हमारा जो यूज होगा या हम लोग किस वे में उसको हैंडल करें, तो हम उसको कभी करंट सोर्स बोल देते हैं, कभी वोल्टेज सोर्स बोल देते हैं। वोल्टेज सोर्स बोलेंगे तो ऐसे, करंट सोर्स बोलेंगे तो ऐसे। मतलब करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स कोई अलग नहीं है, लेकिन ये स्टडी के लिए बनाया गया ताकि अपने को परिपथ को इजीली सिंप्लीफाइड वे में हम उसको सोल्व कर सके। क्लियर हो गया? चमक रहा है? ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अब इन दोनों को आपस में चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको करंट सोर्स पता हो तो वोल्टेज सोर्स कैसे बनाऊं, वोल्टेज सोर्स पता हो तो करंट सोर्स कैसे बनाऊं, यही तो इसके लिए एक रिलेशन होता है। यहाँ पर मैं नोट डाल के यहाँ पे इसी में लिख रहा हूँ, इसी टॉपिक में चल रहा है कि जो Vs होता है वो I इंटू जेड एस। मतलब ये वैसे है कि V बराबर आई आर। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, देखो ये ऐसा है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, तो R की जगह तो हम Z लिख रहे हैं, R रेसिस्टेंस होता है, ये इम्पिडेंस है Z, तो प्रतिबाधा लिख रहा हूँ मैं Z, ठीक है। अब सारे सोर्स की बात कर रहा हूँ, स्रोत की, तो ये भी स्रोत का, ये भी स्रोत का, ये भी स्रोत का, ये रिलेशन होता है। तो अगर मान लो आपको वोल्टेज सोर्स पता हो तो आप करंट सोर्स बना सकते हो, करंट सोर्स पता हो तो वोल्टेज सोर्स बना सकते हो। कैसे? मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। उससे पहले ये ध्यान रखना, जैसे मैं इसमें मान लो जेड एल तो अपने पास दोनों में कॉमन है, इसमें भी जेड एल है। अपने पास तीन चीजें पता होना चाहिए, आई एस, जेड एस और वी एस, ये तीन चीजें पता होना चाहिए। अगर इनमें से दो पता हो तो तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दो पता हो तो तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वोल्टेज सोर्स पता हो तो उसको करंट सोर्स बनाना, करंट सोर्स पता हो तो वोल्टेज सोर्स। मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ इसके ऊपर, छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं। आप अगर एग्जाम में ये पूछता तो इसके साथ में एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक ऐसे गिवन हो, ये बैटरी है, मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट नहीं, इसको मैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ और वैल्यू दे देता हूँ। जैसे 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का मान लो इसकी आंतरिक प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिबाधा प्रतिरोध के रूप में है। इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो ये है, मतलब इसका ये जो जेड एस है ये है, और ये इसका क्या हो गया, वी एस है, ठीक है। ये सर्किट आ गया, यहाँ पर जेड एल कुछ भी आ सकता है, लोड कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना सा अगर मैं सर्किट दूँ आपको कि कोई बैटरी लगी हुई, वोल्ट का स्रोत है ये, और उसका आंतरिक प्रतिबाधा ये है, तो इसको धारा स्रोत में बदलिए। किसमें? इसको करंट सोर्स में बदलो आप, ठीक है। तो इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है अपने को। तो करंट सोर्स में करने के लिए इसको क्या करोगे, करंट सोर्स के लिए मुझे आई एस निकालना है। अरे करंट सोर्स का मतलब है कि मुझे, धारा स्रोत का मतलब मुझे आई एस का वैल्यू तो निकालना है। जेड एस का तो पता, तो जेड एस तो मैं पैरेलल में लगा दूंगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ और भी लगा हुआ आ सकता है, जैसे जो भी है, लेकिन मैं अभी कुछ यहाँ पे लगा नहीं रहा, ऐसे मैं अभी बता देता हूँ। तो अपने को एक चीज़ पता है कि वी एस इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू जेड एस एस। तो जेड एस, वी एस पता है मुझे, सिंस वी एस क्या होता है, क्या है, 4 वोल्ट है, जेड एस क्या है, 2 ओम है।
तो आई एस क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू रख दो तो 4 बराबर आई एस इंटू 2। तो ये क्या हो गया, ये आई एस का वैल्यू आ गया अपने पास 4/2 मतलब कि 2 एम्पियर। ये आ गया आई एस का वैल्यू। तो आई एस का वैल्यू आ गया, तो इस वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में बना सकते हो। तो धारा स्रोत ऐसे बना सकते हो। धारा स्रोत बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो धारा का स्रोत ऐसे लिख दो, फिर इसका वैल्यू कितना आया 2 एम्पियर, तो ये हो गया 2 एम्पियर का। और इसके समांतर क्रम में इसके पैरेलल में आप लगा दो जेड एस। तो जेड एस तो क्या है यहाँ पे 2 ओम है, तो ये लो भैया 2 ओम। ये आगे का सर्किट जैसा होगा वैसा सर्किट आ जाएगा आगे। अभी तो मैंने आगे कोई भी सर्किट नहीं बनाया, कैसा भी सर्किट बना सकते हैं हम लोग आगे। तो ये इसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया कि धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में, वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में हम लोग बदल के भी यहाँ पे दिखा रहे हैं एक तरीके से। समझ में आया ना। तो ये तो एक नॉर्मल हो गया कि ऊर्जा स्रोत किस तरीके से होता है। तो एनर्जी सोर्स को वोल्टेज स्रोत कब बोलेंगे, और करंट सोर्स कब बोलेंगे, वोल्टेज सोर्स कब बोलेंगे। यहाँ पर ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ये यहाँ से ये लेक्चर हो जो लास्ट लेक्चर था, वहाँ से जनरली छोटा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके।